लेक्चर नंबर 9। लास्ट टाइम पे एरर एनालिसिस पढ़ा था हमने, इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तुम लोगों को कहा था एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करके आना है, और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुमने किए होंगे। कोई बात जो समझ में नहीं आई एरर को लेके तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2.7 A student measures the thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100। माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो 100 है। इधर आगे इस पे बैठो। He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? तो 20 ऑब्जर्वेशंस लें और एवरेज विड्थ जो आई वो 3.5 mm आई। तो 3.5 mm तो कब दिख रहा है, जब 100 टाइम्स मैग्नीफाई होकर दिख रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल थिकनेस क्या हुई 3.5 mm अपॉन 100। सर तो इसमें x अपॉन 20 इज इक्वल टू 3.5 नहीं करेंगे, एक्चुअल तो कितना है? एक्चुअल उससे कैसे आएगा 20? हमें थोड़ी पता, अलग अलग ऑब्जर्वेशन थोड़ी पता हमें, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। 20 का कोई रोल नहीं, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता। ये तो बताया कि 20 ऑब्जर्वेशन ये मीन वैल्यू है, एवरेज। कुछ क्वेश्चन है क्लैरिटी के लिए मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, वो कर लेते हैं, फिर वापस तुमसे पूछता हूँ। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन से, फिर एक दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। मतलब ये सब लिंक्ड है जो 3-4 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो एक कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसे तुम लिखोगे द एरर, एरर को हम अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, तो तुम अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हो। द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल जी, जब हम नाप रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी यानी एरर है वो है 2%। एंड दैट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, लेंथ को नापने में जो एरर है वो है 4%। ये भी दिया हुआ। Then find the percentage error in measurement of, find the percentage error in measurement of time period। तो टाइम पीरियड को नापने में जो परसेंटेज एरर होगा वो पता करना, वो कितना है। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला we know that t equal to 2 pi under root of L by G। अच्छा, कई बार जो है ये एरर उसको एक्यूरेसी बोलकर भी दे देते हैं, ऐसे बोल देते हैं एक्यूरेसी इज 4%, पर हम जानते हैं एक्यूरेसी 4% तो हो नहीं सकती, यानी एक्यूरेसी बोलने के बावजूद उसको हमें एरर की तरह ट्रीट करना होगा। डेल्टा t by t इंटू 100% इस फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, L by G पावर हाफ हाफ है दोनों की। अब इससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स डेल्टा L by L इंटू 100% प्लस, नीचे है तो भी प्लस ही, क्योंकि हम
एरर कौन सा निकाल रहे हैं, रैंडम एरर लिमिट निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाफ टाइम्स डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। तो क्या मिलता है हमको वैल्यू रखने पर, ये है हमारे पास 4% प्लस हाफ टाइम्स ये भी है हमारे पास 2%, तो ये बचा 2% प्लस 1% दैट इज 3%। तो टाइम पीरियड के मेजरमेंट में जो एरर होगा वो होगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्लास में तुमने किया था वो क्वेश्चन मैं तुमसे करवा रहा हूं अभी। फिर लिखोगे इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय, या एनर्जी को ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 20%, then what will be the percentage change in momentum of an object, comma if its mass remain constant। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहता है तो तुम्हें बताना है काइनेटिक एनर्जी में 20% इंक्रीज करने पर मोमेंटम कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। तो दो क्वांटिटीज हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तुमको आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, हाउ टू रिलेट देम। जो फॉर्मूले हम जानते हैं उससे तुम दोनों को रिलेट कर सकते हो। अगर मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहूं तो P मिलता है मुझे अंडर रूट ऑफ 2mk, काइनेटिक एनर्जी को K से दिखा दिया। और अगर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में लिखना चाहूं तो p²/2m। क्या तुमने कोई कंक्लूजन निकाला? क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या एरर पूछा है? जवाब है नहीं। क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज। यू हैव टू फाइंड परसेंटेज चेंज, नॉट द एरर। ये क्वेश्चन एरर का नहीं है। क्या तुम इसे कर सकते हो? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी 20% से बढ़ाई गई है और हमें पता करना है मोमेंटम। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ये। तुम लिख सकते हो ये तो हो गया इनिशियल, फाइनल मोमेंटम होगा अंडर रूट ऑफ 2mk'। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 और मैं रेशियो लेता हूँ 2/1, तो मुझे मिलता है P'/P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m तो कट जाएगा, बाकी बचेगा मेरे पास K'/K। अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी को 20% से इंक्रीज किया गया, यानी नई काइनेटिक एनर्जी होगी पुरानी काइनेटिक एनर्जी प्लस 20%, का मतलब प्रति 100%, सेंट यानी 100, 100, K प्लस 20/100 ऑफ K यानी 1.2k। तो ये वैल्यू मैं उठाकर यहाँ पे रखूंगा K' की, तो मुझे मिलेगा
p dash इक्वल टू p टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1.2 के कट जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गई है। हमें निकालना है कितना परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज दिया तो आंसर भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो हमें रूट 1.2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तुम्हारे 9th क्लास में क्वेश्चन आया था, सिंपल बन के आया था, तुमसे उल्टा पूछा था, तुमसे पूछा गया था कि अगर मोमेंटम को इंक्रीज कर देते हैं हम 20% से, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे सिचुएशन में तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? k इक्वल टू p²/2m। अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करते हो तो हमें रिलेशन मिलता है k डैश अपॉन k इक्वल टू p डैश अपॉन p का स्क्वायर। ऐसे मिलेगा, सेम लॉजिक से। p डैश कितना हो जाएगा, जैसे k डैश हो गया तो p डैश हो जाएगा 1.2 टाइम्स p। तो k डैश इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर टाइम्स k। हम जानते हैं 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44। तो मैं लिख सकता हूँ k डैश इक्वल टू 1.44 टाइम्स k। और अगर मैं इसको ब्रेक करूं 1 प्लस 0.44, तो ये क्या बनेगा k प्लस 0.44 टाइम्स k। एंड 0.44 इज नथिंग बट 44/100, यानी 44%। तो काइनेटिक एनर्जी k प्लस 44% ऑफ k। तो क्या रिजल्ट मिला? अगर मोमेंटम को 20% से बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 44%। जैसे उसे कैलकुलेट किया, इसे कैलकुलेट करना आसान था, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। अगर ये कोई ऐसी वैल्यू हो जैसे 1.2 की जगह आ जाए 1.44, तब अंडर रूट निकाल लेंगे। 1.44 का अंडर रूट हमें मिल जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हुआ चेंज का। अब इसका लिंक क्या है, जो हम एरर पढ़ रहे हैं उससे लिंक क्या है वो समझाऊंगा तुमको। इसमें कोई स्टेप नहीं समझ में, पूछ रही समझ में आ गया? क्लियर है? 44% से इंक्रीज कैसे हो? इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, मतलब चेंज तो ऑलरेडी कर दिया हमने, इसको और चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखोगे इफ momentum is increased by 2%, then what will be the percentage change in kinetic energy? Momentum is increased by 2%, what will be the percentage change in kinetic energy? क्या जवाब होगा तुम्हारा? अगर तुम इसी मेथड से करते हो, सेम मेथड, तो क्या मिलेगा? k डैश इक्वल टू, तुमने कितना बनाया बढ़ाया 2%। 2% का मतलब नया मोमेंटम कितना हुआ p डैश प्लस p डैश इक्वल टू p प्लस 2%, 2/100 ऑफ p, यानी 1.02 टाइम्स p। तो यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है? 1.02 का स्क्वायर टाइम्स k। 1.02 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलने वाला है? 1.0 स्क्वायर करके देख लो, 2 2 जा 4, 0 2 2 0 1, 1.0404। ऐसे सिचुएशन में पीछे की क्वांटिटी नेग्लिजिबल है, तो हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लिख पाएंगे k डैश इक्वल टू k प्लस 0.04 और 0.04 का कोई मतलब ऑफ k, यानी कितना परसेंट? k प्लस 4% ऑफ k। 0.04 का मतलब होता है 4/100, 4%। अब इसके लिए हमें इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तुमने एरर वाला मेथड सीखा तुम उसको लगा सकते हो। कैसे? हियर इज द फॉर्मूला k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अगर मैं सीधे एरर वाले मेथड से इसको लिखता हूं
मुझे पता करना परसेंटेज चेंज है, पर मैं लिख रहा हूँ एरर वाले मेथड से, तो मैं लिखूंगा डेल्टा के अपॉन के इंटू 100%, यानी काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज। तो पी की पावर कितनी आ रही है 2, क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है नहीं, टू कांस्टेंट है। तो सीधे सीधे क्या रिजल्ट मिला, ये मेरे पास है 2%, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 4%, रिजल्ट्स आर सेम। ये शॉर्टकट मेथड है, ये लंबा है कंपैरेटिवली। पर क्या अगर वो 20% होता तो इससे सही रिजल्ट आता, अगर 20% होता इससे मैं रिजल्ट निकालता तो आता 40%, जबकि तुम्हें पता है एग्जैक्ट में क्या आ रहा था 44%। 4% का अंतर नेग्लिजिबल नहीं है। इसका मतलब तुम्हें समझना है कब ये मेथड लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर परसेंटेज चेंज 5% या 5% से कम है कंपोनेंट क्वांटिटीज में, तो तुम परसेंटेज चेंज निकालने के लिए भी एरर वाला मेथड लगा सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फॉर्मूले को डिराइव करने में बाइनोमियल एक्सपांशन इंक्लूडेड होता है, जिसमें हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ होता है, इसलिए वो छोटी वाली टर्म्स इसमें आती नहीं है। तो उसके लिए तुम इसको लगा सकते हो अगर 5% या 5% से कम है। पर अगर वो 5% से ज्यादा है तो तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि तब अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पहला क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता है, क्वेश्चन लिख सकते हो। If acceleration due to gravity at a place get changed, acceleration due to gravity at a place get changed by 2% and the length of the simple pendulum is changed by 4%. Length of the simple pendulum is changed by 4%. Comma, then find the percentage change in time period of simple pendulum. Find percentage change in time period of simple pendulum. क्वेश्चन समझ में आया? क्या परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा है कोई कंपोनेंट क्वांटिटी में? नहीं है। मींस यू कैन अप्लाई मेथड ऑफ एरर। सो व्हाट इज योर आंसर? तुम कह रहे हो सेम आएगा, ओके, तुम्हारा भी सेम, तुम्हारा भी सेम। तो तुम समझ लो क्या ध्यान रखने की बात है। T equal to 2 pi under root of L by G, this is the formula known to us, time period of simple pendulum। इसको मैंने एरर वाले मेथड से लिखा, तो मैं ऐसे लिखता हूं डेल्टा T अपॉन T इंटू 100% इक्वल टू 2 pi is constant, L की पावर हाफ टाइम्स डेल्टा L अपॉन L इंटू 100%। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जब मैं एरर निकाल रहा था तो मुझे चाहिए थी मैक्सिमम लिमिट। अब की बार मैं एरर नहीं निकाल रहा, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, परसेंटेज चेंज। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूँ, क्वांटिटी नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर बनेगी नेगेटिव में, यानी डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा अगर हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। एरर निकालते हैं तो मैक्सिमम लिमिट निकालनी होती है, सिर्फ जोड़ते हैं, चाहे क्वांटिटी डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में। पर जब परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो आएगा माइनस हाफ टाइम्स डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। अब मैं वैल्यू अगर रखता हूँ, ये था 4% माइनस हाफ इंटू 2%, so what we get 1%। क्योंकि ये प्लस आया है
हम कह सकते हैं टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय 1%। अगर तुम किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 4% से बढ़ा दो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर उस प्लेस पर किसी कारण से 2% से बढ़ जाए तो उसका टाइम पीरियड 1% से बढ़ जाएगा। और यहाँ एक बात और समझने की है, मान लो ये तो बढ़ा रहते हम, तुमसे बोलते घटा देते, मान लो टाइम लेंथ जो है वो घटा दी तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, -4% लिखेंगे, बढ़ाएंगे तो प्लस, घटाएंगे तो माइनस। पर जहाँ एरर होता है, एरर निकालना होता है, वहां ना तो माइनस होगा ना प्लस होगा, क्या चलेगा, प्लस माइनस चलेगा। एरर में हमेशा प्लस माइनस चलेगा। और यहाँ परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो घटाएंगे तो अलग, बढ़ाएंगे तो अलग। क्या क्लियर है? मैं एक एक फाइन डिटेल बता रहा हूं इसकी तुम्हें, मतलब एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, जो कुछ अनक्लियर रहा है उसको क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं डेटा को घुमा देंगे। अगला सवाल तुम लिखोगे, देखते हैं तुमने कितना सीखा। In a simple pendulum experiment, find the percentage error, अब की बार एरर पूछ रहा हूँ, find the percentage error in determination of value of small g, in determination of value of small g, comma, if time period is measured with %2 uncertainty. Time period is measured with 2% uncertainty, and length of the pendulum is measured with 4% uncertainty. क्वेश्चन समझ में आ गया? लेंथ को नापने में जो एरर हुआ है वो 4% है। कई बार लैंग्वेज में ऐसे भी हो सकता था कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड विद 4% एक्यूरेसी, उसका मतलब भी तुम्हें ये निकालना। तो तुमने जवाब दिया 12%, इससे डिफरेंट भी किसी का आ रहा है तो देख लेते हैं, फिर चेक करते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो तुमने अपना जवाब बदल के अब रखा है 8%। ओके, तुम्हारा भी 8%। ओके, चेक करते हैं। इसमें जो सीखने की बात है वो ये है, फॉर्मूला हम जानते हैं T = 2 पाई √L/g। ध्यान में रखने की बात ये है कि वैसे तो चाहे तो डेल्टा T/T ऐसे करके हम अननोन डेल्टा G/G into 100% कर सकते हैं, पर उसमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी अननोन क्वांटिटी है जिसमें पता करना है, अभी किसमें पता करना है, G में, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ G ओनली। तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ फॉर्मूले का, T² = 4 पाई स्क्वायर L/g। मैं इसको G के फॉर्मेट में बदलता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ G = 4 पाई स्क्वायर L/t²। तो ये जरूरी स्टेप है जो समझनी। अब तुम एरर वाला मेथड लगा सकते हो, तो तुम लिख सकते हो डेल्टा G/g into 100% = 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, डेल्टा L/L into 100% प्लस, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरर, माइनस नहीं करेंगे, ट्वाइस ऑफ डेल्टा T/T into 100%। So what we get, 4% plus 2 into 2%, 8%। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या थी,
जिसमें एरर निकालना है जिस क्वांटिटी में, तो फॉर्मूला पहले उस फॉर्मेट में बदलना है। और अगर परसेंटेज चेंज निकालना होता तो भी ये रूल लगेगा, जिसमें निकालना है पहले उस क्वांटिटी की टर्म्स में, उस वो क्वांटिटी लेफ्ट में आएगी, बाकी सब राइट इक्वेशन। तो 3-4 बारीकियां इसमें तुमने एरर में सीखी। तुमने सीखा परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अगर 5% से कम है चेंज और 5% से ज्यादा है तो पूरा फॉर्मूला लेकर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। परसेंटेज चेंज जनरल क्वेश्चन है, फिजिक्स में कई अलग अलग चैप्टर्स में तुम्हें परसेंटेज चेंज पूछा जा सकता है, तो वहां पर ये जनरल लॉजिक यही चलेगा कि तुम एरर वाला मेथड भी लगा सकते हो फास्ट रिजल्ट के लिए, पर उससे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। मान लो तुम कंपटीशन में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को और जो तुम्हारे आंसर से उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें एग्जैक्ट मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाले मेथड से तो बहुत फास्ट आ जाएगा एरर वाले मेथड से, उसे तुम तुरंत आंसर निकाल सकते हो अगर आंसर्स में गैप ज्यादा है। पर अगर आंसर्स आसपास है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट, अगर वो 5% से ज्यादा। क्लियर? तो इतनी डिटेल के साथ एरर एनालिसिस ओवर, खत्म ये पार्ट। अब और जो तुम्हारे डाउट हैं पूछ लो, बुक में और क्या पूछना है पूछ लो। एरर का इतिहास ये है कि आईआईटी एडवांस की बात करें तो 6 नंबर के क्वेश्चन हर साल प्रैक्टिकल फिजिक्स नाम से टॉपिक होता है, उसमें एरर भी होता है। एरर से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, और 6 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिकल फिजिक्स से मिनिमम आते हैं। एक साल 12 नंबर के भी आए थे, एक साल 10 नंबर के आए थे, एक साल 9 नंबर के आए। प्रैक्टिकल फिजिक्स में आता है एरर एनालिसिस। पूछना है कौन सा रेजिस्टेंस वाला? सर इसके अंदर ये नीचे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2.10 है पेज नंबर 27 पर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इन्होंने। तुम अपने तरीके से लिखोगे तो भी यही बनेगा, ये आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके देखोगे तो तुम्हें फैमिलियर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग सा है, इसलिए ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिख दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमको पढ़ना है, एक तो तुम्हारा टेस्ट होगा एरर का, तो टेस्ट होगा मंडे को, संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें डायमेंशन ही सिर्फ एरर एनालिसिस, ओनली एंड ओनली एरर एनालिसिस। कल छुट्टी रहेगी, संडे को टेस्ट होगा, और मंडे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर्स आ जाएगा, मोशन इन 1D एंड वेक्टर्स, ये पढ़ेंगे। तो